हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष के बारे में। जी, यानी अपने पितरों के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं अभी 1-2 दिन में पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पितृ जो हमारे होते हैं वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। हमारे बड़े पूर्वज होते हैं, या यही कह लीजिए कि हम उनसे हैं। तो उनके निमित्त कुछ करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम ये सब जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष में अलग अलग तरह के कई त्यौहार आते हैं जिन्हें हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, तरह तरह के त्यौहार पूरे साल भर में आते हैं। उसी तरह से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के ये जो 15 दिन हमें पितृ पक्ष के रूप में मिलते हैं, ये जो अवधि हमें मिलती है वो हमें ज़रूर मनानी चाहिए। वर्ष में जो ये 15 दिन की अवधि हमें मिलती है वो हमें उनके लिए कुछ करने की, उन्हें खुश करने की, उनसे आशीर्वाद लेने की अवधि होती है। पितरों के प्रति सम्मान, श्रद्धा व्यक्त करने की ये सबसे उत्तम अवधि होती है। तो सबसे पहले इस बार जानते हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो सन 2023 में पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। इन दिनों में हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में ले ही रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पितृ होते क्या हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि पितृ होते क्या हैं, जिनकी हम ये 15 दिन की अवधि में पूजा करते हैं, जिनको हम मनाते हैं, जिनका आशीर्वाद लेते हैं, वो लोग होते क्या हैं। तो देखो, पितरों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक कहलाता है। और पितृ कौन होते हैं? पितृ हमारे बड़े पूर्वज होते हैं। वो हमारे परिवार के एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। हम उन्हीं की वंशावली के बच्चे होते हैं और ये पितृ हमारे बहुत ही बड़े सहायक होते हैं। ये कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करते, लेकिन वो हमारी भावनाओं का अन्न ज़रूर ग्रहण करते हैं। हम जिस भाव से उन्हें खिलाते हैं, जिस भाव से उन्हें पूजते हैं, उसको वो बहुत ही जल्दी ग्रहण कर प्रसन्न होते हैं। फिर पितृपक्ष में तो हम ब्राह्मण के रूप में हम उन्हें भावनात्मक अन्न देते हैं। पितर इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनका एक अपना ही तेज होता है। जिन्होंने हमें अपना नाम दिया, इतना कुछ हमें जीवन में दिया, उनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। जीवन भर हम लोग चाहे कितना भी कुछ कर लें उनके निमित्त, लेकिन उनका ऋण हम नहीं उतार सकते। और ये पितर इतने प्रभावशाली होते हैं, जैसे मैंने बताया कि किसी किसी को तो ये अपने परिवार में नज़र भी आते हैं, उनको दिखते भी हैं। यह श्राद्ध पक्ष एक ज़रिया है उनके प्रति अपनी श्रद्धा, सम्मान और भाव का, जो हमें ज़रूर करना चाहिए। इतना तो हम सभी उनके लिए कर सकते हैं। देखो, जिन पितरों की श्राद्ध की तिथि अगर हमें मालूम है तो उस दिन ब्राह्मण भोज जरूर करवाएं। और जिन लोगों की तिथि का ना पता हो तो उसका सबसे आसान तरीका है कि सर्वप्रत अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इससे हमारे पितृगण हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमें हर संकट से बचाते हैं। आप देखना, हमें कोई कभी खरोच भी नहीं आती है। चलिए अब बात करते हैं कि जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन कैसे करें। तो देखिए, जिस दिन भी आपकी श्राद्ध की तिथि हो तो सबसे पहले आप अपने घर को स्वच्छ करें, खुद भी स्वच्छ हो जाएं और पंडित को, किसी ब्राह्मण को न्योता पहले दिन आप लोग दे दें कि आपको कल हमारे घर पे आना है, इनके लिए हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं। तो जब भी श्राद्ध करें तो सबसे पहले पंचबलि ज़रूर निकालनी चाहिए। बलि का मतलब होता है भेंट देना। इसमें आप क्या करेंगे कि आपने खाने में जो भी कुछ बनाया है उसको आप 5 अलग अलग जगह पर निकालेंगे। फिर उसमें जो भी आपने खाना, मीठा, नमकीन कुछ भी बनाया है वो आप उन पर रखेंगे और उन पर जल फेर कर प्रणाम करके जिनके निमित्त निकालते हैं उनको दे दें। तो ये पंचबली में कौन कौन होते हैं? पंचबली में आते हैं कौवा, गाय, कुत्ता, चींटी और देव। इन 5 जनों के निमित्त ये पंचबली निकाली जाती है। अब आपने जैसे ये 5 बलि निकाली हैं 5 अलग अलग जगह, तो गाय के निमित्त जो निकाली वो गाय को दे दें, कुत्ते के निमित्त जो निकाली कुत्ते को दें, कौवे के निमित्त जो निकाली वो कौवे को दें। इस तरह से करने के बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराएं।
जितनी श्रद्धा और भावना से हम ये सब काम करेंगे, उतने ही हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं भोजन की, तो भोजन कैसा बनाना चाहिए और किस तरह का भोजन हमें ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। तो देखो, श्राद्धों में व्यक्ति को वही बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए और वही बनाना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग कदापि ना करें। शुद्ध भोजन बनाकर ब्राह्मण को खिलाएं और खुद भी ग्रहण करें। जब आप पंडित को खाना खिलाते हैं, तो किसी ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि उन्हें खाना खिलाते वक्त आपका जो मुंह है वो दक्षिण की दिशा की तरफ होना चाहिए। आप ब्राह्मण को इस तरह से बिठाएं कि आप जब उन्हें खाना परोसते हैं तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। खाना खिलाने के बाद उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और ब्राह्मण को दान दक्षिणा या कपड़े जो भी आपसे बन पड़े वो ज़रूर उनको दें। फल दें, मीठा दें, जो भी आप उन्हें देना चाहें श्रद्धापूर्वक, जो भी आपने भाव ग्रहण कर रखा है उनके निमित्त, वो उस हिसाब से आप दक्षिणा उनको ज़रूर दें। इस तरह से हमारे पितर हमें प्रसन्न होते हैं, हमें अपना आशीष देते हैं। देखो, हम जो भी भोजन, पिंड दान या कोई और तरह का दान अपने पितरों के निमित्त करते हैं, उससे हमारे पितरों को बल मिलता है, वो हमें आशीष देते हैं। तो ये 15 दिन हमारे लिए वो धरती पर ही होते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना हमारे सभी कार्य रुके हुए होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग आजकल कहते हैं कि जी उन्हें पितृदोष लगा हुआ है। अगर वो किसी की कुंडली, अपनी कुंडली किसी को दिखाते हैं तो वो पितृदोष से पीड़ित बताया जाता है कि आपके घर में आप पर पितृदोष लगा हुआ है। तो ये पितृदोष ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई बहुत ही मुश्किल कार्य है जो कभी हट नहीं सकता। अब बात करें अगर थोड़ा सा पितृदोष के लक्षण की, तो उसमें यही होता है कि आप किसी कर्जे से परेशान हैं, आप किसी बीमारी से परेशान हैं, घर में कोई शादी या मंगल कार्य नहीं होता, वंश वृद्धि नहीं होती। तो जब इन सब परेशानियों को हम जब फेस करते हैं तो ये सब पितृदोष की लक्षण की श्रेणी में आते हैं। इनका समापन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इन सब परेशानियों को हम ख़त्म कर सकते हैं और ये ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका हमें मिलता है पितृपक्ष के दौरान। जितना हम अपने भाव से, श्रद्धा से अपने पितरों के लिए निमित्त कुछ करेंगे, उनके लिए जो आपसे बन पड़े वो करेंगे, तो उनसे हमारे पितर प्रसन्न होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो 15 दिन का टाइम हम लोगों को मिला होता है, ये हमारे लिए एक वरदान का समय होता है। बस हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। आज मैं आपसे अपना अनुभव भी शेयर करती हूँ, जो खुद मैंने ये फेस करा है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानती हूँ कि अगर कोई सच्चे मन और भाव से अपने पितरों को मानते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनसे अपनी इच्छाएं बोलते हैं, कहते हैं कि हमें ये परेशानी है या हमारी ये मनोकामनाएं हैं, तो वो ज़रूर पूरी करते हैं। वो ज़रूर हमारी बातों को सुनते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। अगर वो हमसे खुश होते हैं तो हमारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं और एक ढाल की तरह हर संकट से, हर मुसीबत से हमारी रक्षा करते हैं। और ये बिल्कुल 100% सच बात है। आपने कितनी बार सुना होगा कि कोई किसी बड़े संकट में होता है, घिरा होता है, तो कहता है वहाँ से निकलने के बाद कि यार मुझे पता नहीं क्या, एक लगा कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे वहाँ से खींचा या मुझे वहाँ से निकाला। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मानने के लिए ज़रूर बस एक मन चाहिए उनको मानने के लिए और एक सच्ची भावना चाहिए। तो पितृ हमारे होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद भी देते हैं और हर बुरे से बुरे संकट से हमारी रक्षा भी करते हैं। उनको खुश करने के लिए आज आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के ये काम आएंगे। तो सबसे पहले उपाय है कि गरुड़ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर हमारे घर के दरवाजे पर होते हैं। ऐसे में यदि हम सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों ओर पानी का छिड़काव करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, तो उससे हमारे पितर को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं। तो आप अगर कर सकते हैं तो कम से कम इन पितृपक्ष के दौरान कोशिश करें कि सुबह सवेरे उठकर अपने घर के दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव ज़रूर करें। दूसरा उपाय, पीपल की पूजा। पितृपक्ष में पीपल की पूजा अनिवार्य बताई गई है। वैसे तो हमें जब पॉसिबल हो हर रोज़, नहीं तो कम से कम शनिवार को तो वैसे भी करनी चाहिए पीपल की पूजा, लेकिन पितृपक्ष में पूजा ये पीपल की अनिवार्य बताई गई है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक लोटे में जल लेना है, थोड़ा कच्चा दूध मिलाना है, उसमें गंगा जल मिलाना है, थोड़े काले तिल,
कुछ अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल, कुछ मीठा, ये सब चीज़ें डालकर आप पीपल पर चढ़ाएं। इससे हमारे पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और तृप्त होते हैं। तीसरा उपाय है कौवे का। कौवे को खाना देना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप जो भी रोज़ डेली घर में बनाएं, या कम से कम जिस दिन आपके घर में श्राद्ध की तिथि पड़ती है, आप जिस दिन श्राद्ध करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, उस दिन आप कौवों के निमित्त ज़रूर कुछ निकालें। गरुड़ पुराण कहते हैं कि कौवे के द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन सीधा हमारे पितरों को मिलता है। उससे उनकी तृप्ति होती है और पितृदोष का निवारण भी होता है। चौथा उपाय है, कोई अगर आपके घर के दरवाजे पर आता है तो उन्हें आप पानी या खाना या जो आपसे बन पड़े अपने सामर्थ्य अनुसार उनको ज़रूर दें। जैसे भी कोई डिलीवरी बॉय आ गया या कोई मांगने के लिए आ गया या कोई मेहमान भी आ गया, जो कोई भी आपके घर के दरवाज़ों पर आता है पितृपक्ष के दौरान, तो ज़्यादा कुछ नहीं तो उन्हें पानी तो पूछ ही सकते हैं, पानी तो आप दे ही सकते हैं। अगर वो कुछ ग्रहण करते हैं खाने के लिए तो और भी अच्छी बात है। तो जो आपसे बन पड़े, जिससे कि वो नाराज़ भी ना हो, उन्हें अटपटा भी ना लगे, उनके लिए ज़रूर करें। नेक्स्ट उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपाय है, जो हमने खुद भी करने की कोशिश करी है और हम करते भी हैं। प्रतिदिन दक्षिण दिशा की तरफ 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं। उस लोटे में आप कच्चा दूध डालें, काले तिल मिलाएं, चावल डालें, कुछ मीठा डालें और इन सबको मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के निमित्त पितरों का नाम लेके या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर आप दक्षिण दिशा की तरफ रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाएं। इससे आपके पितरों को शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है और उनसे अपनी मनोकामना बोले, अपनी क्षमा याचना करे तो वो प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट उपाय है गायत्री मंत्र का जाप। पितृपक्ष में गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट उपाय, पशु पक्षियों के लिए दाने भोजन का प्रबंध करना। गाय के लिए हरा चारा हो गया, पशु पक्षियों के लिए दाना, भोजन, पानी, जिस तरह से आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उनके निमित्त ज़रूर निकालें। और एक लास्ट उपाय जो आपको बताती हूँ वो ये है कि दीपदान। शाम के समय पितरों के निमित्त पीपल पर, किसी मंदिर में या अपने घर की छत पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके उनके निमित्त दीपदान ज़रूर करें। अब एक बात और ये एक सवाल पितृपक्ष के दौरान जो अक्सर लोग पूछते हैं, पूछा जाता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की, भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब है जी, ज़रूर करनी चाहिए। पूजा पाठ हमेशा करना चाहिए। जिस तरह से आप सूरज देव को जल देते हैं वैसे ही उन्हें जल चढ़ाएं। तुलसी में जैसे जल चढ़ाते हैं वैसे ही जल चढ़ाएं। पीपल की पूजा अगर करते हैं तो वो ज़रूर करें। कुछ लोग शमी वृक्ष पर, बेल वृक्ष की भी पूजा करते हैं, तो वो सब पूजा उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। इन सब बातों का सीधा तात्पर्य है कि हम जैसे रेगुलर नॉर्मल रूटीन में अपने पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो पितृपक्ष में भी हमें वैसे ही पूजा ज़रूर करनी चाहिए। बल्कि पितृपक्ष में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप या कोई और पाठ या पूजा करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करें। जितना आप डेली नॉर्मल रूटीन में जाप करते हैं उनकी मात्रा अगर आप बढ़ा दें, या कोई और पाठ आप करना चाहते हैं, भागवत करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप गीता का पाठ करना चाहते हैं घर में, तो आप ज़रूर करें। उसका फल भी हमारे पितरों को मिलता है, उन्हें बल मिलता है और वो हमसे प्रसन्न होते हैं। अब एक सवाल और यहाँ पर आता है कि पितृपक्ष में हम क्या किसी बाहर मंदिर में या ज्योतिर्लिंग आदि स्थानों पर जाकर पूजा कर सकते हैं? तो उसका भी जवाब यही है कि बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर कोई भक्त बाहर किसी तीर्थ यात्रा पे जाता है, किसी तीर्थ स्थान पर जाता है, किसी मंदिर या ज्योतिर्लिंग आदि पर जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो वो सब ये ज़रूर कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज़ का उद्यापन, जैसे किसी का व्रत का उद्यापन करते हैं या किसी पूजा पाठ का आप उद्यापन करना चाहते हैं, या कोई बड़ा उत्सव आप लोग करना चाहते हैं, या कोई नया व्रत आरंभ करना चाहते हैं, तो वो आप इन पितृपक्ष के दौरान नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो उन्हें शुरू कर सकते हैं। इस दौरान हमें कोई नया कपड़ा नहीं लेना चाहिए, पहनना भी नहीं चाहिए। कोई नई वस्तु या जो हमारे नॉर्मल रूटीन से अलग हो वो हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब बातों को अगर कोई साधक नहीं मानता तो उसको पितृदोष लगता है और उससे हमारे पितृ नाराज़ हो सकते हैं। इनके अलावा और छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें पितृपक्ष के दौरान ध्यान रखना चाहिए। वो काम हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का
सेवन नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अपने घर में कलेश और वाद विवाद से बचें, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर कलेश और वाद विवाद होता है जिस घर में, वहाँ पर हमारे पितृ वास नहीं करते हैं, वो हमसे रुष्ट ही रहते हैं और हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से हमें सदैव दूर रहना चाहिए। शुभ मांगलिक कार्य अपने घर में नहीं करने चाहिए, जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण या कोई बड़ा आयोजन या उत्सव इन दिनों वर्जित माना जाता है पितृपक्ष के दौरान। आप उसके पितृपक्ष को समापन होने के बाद आप इन चीज़ों का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया संस्कार, जिससे कि हमारे पितर हमसे संतुष्ट होते हैं, आत्मा उनकी तृप्त होती है, उन्हें शांति मिलती है और फिर वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, बंधनों से मुक्त करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म होती हैं और हमारे घर में सुख और समृद्धि खुशहाली का वास होता है। तो आप श्राद्ध करें, सच्चे भाव से करें, सच्ची श्रद्धा से करें और पूरे विधि विधान से करें। और अंत में उनसे क्षमा याचना ज़रूर मांगें, ज़रूर करें। उनसे अपनी परेशानियां ख़त्म करने की प्रार्थना करें, अपनी भूल चूक की क्षमा मांगें। यकीन मानिए, जब हम अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर क्षमा करते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी, आपके लिए उपयोगी रहेगी और आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी जो दी गई है आपको पसंद आई है, अच्छी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अब तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटे से एफर्ट हमारे लिए बहुत ही एक मोटिवेशन का काम करते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उसके साथ साथ हमारे एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी प्लीज़ आप फॉलो करिए और अपने फीडबैक्स हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। राधे राधे।